अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और एक तवील अरसे के बाद आज हमारे साथ उमर जावेद साहब भी मौजूद हैं। और डम्मी म्यूज़ियम से हैं एक अदद पुलिस एहलकार और एक अफ़गानी भाई जिनका बिजनेस ठप हो चुका है एहतजाज और धरनों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारा मसले मसाइल पेश कर रहे हैं। एक मिनट जरा है? एक मिनट क्या, इस भाईजान की वजह बात से, कर लेने दो ना, पहले वो बोल रहे थे। ये भाईजान जो सिपाही है इसकी वजह से हम बड़ा ओए, सिपाही परेशान है। नहीं भाई, इधर वेख सिपाही है। जो भी हमारा आप फिर वही गल, मेरा रैंक घटाई है। चले पंजी साहब। इंस्पेक्टर साहब कहें। हाँ। ठीक है, इंस्पेक्टर की वजह से बड़ा इंस्पेक्टर परेशान। साहब कह दे। खान जी आपको क्या होता है? मैं हाँ। आपको खान जी कह रहा हूँ ना। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, इनकी वजह से हम बड़ा परेशान है। हर 6 महीने बाद फैजाबादी क्यों बंद होते ये हैं? फैजाबाद क्या है? भाजी पहला पॉइंट फैजाबाद ही है ना, उथों लंघ के जाना हर बंदे ने। तो इसका बिजनेस सारा वही है। हाँ जी, इस्लामाबाद इन्हें वड़न कोई नहीं दिंदा। हमारा सारा वहाँ भाईजान आफ्ताब से बड़े बड़े दुकानें, रेडी भी है, फ्रूट का है, सब्जी का है। ये समझो कि सेटे से लेके लांचर तक डस डूस सब हमारा वहाँ पे बेचते हैं। लंडा भी है, कपड़ा लत्ता भी है। हर 6 महीने बाद इमरान खान एहतजाज का कल देते, करता मरता कुछ नहीं, नुकसान हमारा होता है। भाजी बड़ा ही बोलता और बेकार बोलता है। कौन इमरान? नहीं यही गल करने आ। इमरान ये मेरी है। और मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच। मेरे घर वाले भी बोल रहे थे हेबत खान नहीं करो इस्लामाबाद या पिंडी में बिजनेस। मैंने बोला नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 30 साल हो गए। खान आपका नाम हैबत खान है? हेबत खान नाम है जी। क्या सोच के उन्होंने रखा है? बस ऐसी में पैदा हुआ था, वालिद ने बोला तुम हेबत खान है। ये जब पैदा होया थे वाल साहब हॉरर मूवी देख रहे थे। अच्छा, कोई ढंग की बात, कोई काम की बात। उमर जावेद साहब आज पहली दफा है हमारे शो में, लेकिन ये ओएमसी में तो सही इसलिए तो कहा है कि एक तवील मुद्दत के बाद ओएमसी में आए। दर्जनों मर्तबा आ चुके जी हैं। हाँ। जी हाँ। इस सेट पे पहली दफा है। हाँ, ये बड़ा वाला भाई को मैंने बहुत देखा है आपके शो में, लेकिन बीच में बड़ा गायब रहे 2 साल। ओएमसी में आते थे, 2 साल नहीं, साल गायब रहे। तो भाईजान किधर गायब था? मेरा जरा कुछ मसला हो गया था, अर्जा लाहक हो गया था। गल पता की है भाजी, मेरी उत्थे लगी किसानां दे धरने दे उत्ते ड्यूटी, ठीक है। और किसान बेचारे मासूम, मैं नाल। हमने किसान एकता का साथ दिया था ईस्ट पंजाब में। हाँ जी, जी। मैं देखे और ये कैसे हो सकता है कि इन किसानों को हम बेयारो मददगार छोड़ दें? मेरा बस चले तो मैं खुद वहाँ पे, अगर मुझे ये शोज़ की पाबंदी ना हो कि मुझे 11 शोज़ हफ्ते के करने और मुझे यहाँ रहना है, तो मेरे लिए तो इस्लामाबाद जाना कोई इशू ही नहीं था। मैं वहाँ खालिद के साथ मेरे इतने प्यारे ताल्लुकात हैं, मुझे बहुत पसंद है वो। और भी किसान तहरीक में जितने लोग हैं, दे आर वंडरफुल पीपल। और ओकाड़ा का तो एक नाम है किसान के एहतजाज में। बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि बड़ी रिबेलियस ये तंजीम है। तंजीम है सर, मिलिट्री फार्म्स के हवाले आज से वहाँ तक पर सबमिट नहीं किया उन्होंने। नहीं किया। मिलिट्री फार्म हो या जो कुछ भी हो, उन्होंने कहा जो हमारा है वो हमारा है, हमारा हक है। बिल्कुल सही। किसान मूवमेंट के हवाले से टोबा टेक सिंह का भी बड़ा नाम है। अब्दुल हमीद बशानी 1970 में अब्दुल हमीद बहुत बशानी ने मशहूर बड़ा लीड किया। किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ। भाईजान मैं बोलता हूँ बिजनेस वाला दिमाग हम लोगों का होता है, ठीक है। ये किसान क्या है, बेचारा ख्वारी करता है, 6 महीने वेट करता है, फसल बड़ा होता है। वो जमीन खत्म करो, खेत मिटा दो, वहां पे प्लाट करो, घर बनाओ। असल में किसान मेहनत करता है, फसलें उगाता है, जिन्स लेकर आप जैसे आड़तियों के हत्थे चढ़ जाता है। हाय हाय। तो जो कमाता है वो आड़ती कमाता है, किसान बेचारा अंगुष्ठ बदंदा है पिछले 75 सालों से कैसी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कैसी शायरी वाले अंदाज से तेरी बेइज्जती की थी उन्होंने। अंगुश बदंदाना। पुष्ट बदनदान है, किसान खाता है, बनाता है, सुवाता है। क्या मैं इसे गल का ਤੁਹਾਡਾ फैन हाँ भाजी। मैंने जो पता चलिया भी मैं ਤੁਹਾਡੇ को आ रहा हाँ। मैं सब तो पहले डिक्शनरी खरीदी, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। मैं बड़ा ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। किसका? ਰੱਦੀ ਦਾ। ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ इल्म अदब से क्या ताल्लुक? ਲਓ, ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੜਾ ਇਲਮ ਅਦਬ ਲੱਭਦਾ। कैसे? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਰਸਾਲੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਪਾੜ ਕੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ। अच्छा शकील साहब, आप मेरे से रब्ता करना। अच्छा जी, जी। शकील सर कहने तो पहले मेरी चाह बचा, तेरी मेहरबानी। किस लिए? मैं आपको कोई चीज दूंगा। अच्छा, रॉकेट लॉन्चर है, मेरे पास पेन है। पेन। वही अच्छा, वही वेरी Pen उसके गुड। में अंदर क्या है? टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप पढ़ा लिखा आपका, बल्कि आपको भी गिफ्ट करते हैं एक। मैं गिफ्ट नहीं लेता। हाँ जी, ये खो लेंदे ने। अमानुल्लाह ने दसिया सी, अमानुल्लाह वड्डी दुनिया। ओए होए वाह वाह।
आपको क्या पता मानुल्लाह की? मानुल्लाह किंग, आपको नहीं पता? हाँ, किंग ऑफ कॉमेडी। ना ना, किंग ऑफ कॉमेडी ने हमारा बादशाह था। अच्छा, एक इनका मानुल्लाह की। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਨੂਲਾ ਹੋਇਆ हाँ, हमारा बड़ा अच्छा लीडर ये। ਉਹ भी ਜੁਗਤਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ नहीं, माँ बहुत बादशाह की है वो। उसकी रिफॉर्म्स बड़ी मशहूर हैं। ਜੀ ਅਜੇ ਮਾਨੂਲਾ ਦੀ ਰਿਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ 14 ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ वो कौन सी 14 रिफॉर्म? उसके बच्चे 14 उन्हें रिफॉर्म्स कह रहे हैं। ਟੀਪੂ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਕੀ ਮੰਨਾ ਕਾਕਾ टीपू ने तो हमारे साथ काम किया हुआ है। ਟੀਪੂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ टीपू ऑलवेज वेलकम। हम कसौटी की तरफ जा रहे हैं, अपने चैलेंजर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल रऊफ, अब्दुल रऊफ साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? यूके से, यूके में कहाँ होते हैं आप? लंदन। चलिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी अब्दुल रऊफ साहब, शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी एशियाई, जी ताल्लुक साउथ एशिया से, जी पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। जी एक जिंदा जिंदा शख्सियत शख्सियत, पाकिस्तानी। ताल्लुक पाकिस्तान से, सियासत और हुकूमत, इल्म व फजल, फिर शोबिस एंड देन स्पोर्ट्स। शोबिस से स्टार्ट करें। ताल्लुक अब्दुल रऊफ साहब शोबिस से है। जी शोबिस से। वेरी वाह, गुड। गेस करेंगे मैंने कैसे गेस कर लिया? कैसे? ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है ना, इनका एक चीज पीछा करती रहती है हमेशा, नॉस्टैल्जिया, वतन से मोहब्बत और वो वक्त जो उन्होंने वतन में गुजारा। वाह, तो ये वो वक्त था जब पीटीवी का प्राइम टाइम था, जब आपकी फिल्म का, आपकी मौसीकी का प्राइम टाइम था। एम आई राइट रऊफ साहब? जी बिल्कुल। तो ये इम्पीटस होता है। इतना तो माहिर नफ्सियात हम हो चुके हैं। लेकिन आज के दौर में देखा जाए ना तो पॉलिटिक्स बहुत नहीं गर्म नहीं, है। पॉलिटिक्स में वो एक ही शख्स पूछेंगे और उन्हें पता है कि यार इसको पूछना वैसे बेकार है, पूरी दुनिया को पता है कि ये कौन है, और इतना मशहूर हो चुका है वो। कौन है वैसे? राना सनाउल्लाह की बात करें। अच्छा जी, ताल्लुक शोबिस से जी जी। सर। फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, म्यूजिक। या उस पे जाएंगे, एक्टर हैं, सिंगर हैं। वो फिल्म के साथ भी है, आ जाएगा, देख लेना। अगर वो टीवी है या एक्टर है, सिंगर है, कंपोजर है, राइटर। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, इनकी वजह शोहरत अदाकारी है, नहीं। मौसीकी है, जी इजियर क्योंकि अदाकार बहुत ज्यादा। सिंगर थे, सिंगर। जी सिंगर हैं मतलब, जी हैं, जी हैं। और सिंगर हैं अगर, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो प्लेबैक सिंगर नहीं हो, जो बहुत रेयर है। ये जो नए सिंगर्स हैं ना, ਹਾਂਜੀ ये प्लेबैक सिंगर्स कम है। फिल्में बहुत थोड़ी बन रही हैं। ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ नहीं, अभी अच्छा वो जी, जमाना। प्लेबैक सिंगर हैं? नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ, फोक सिंगर होंगे। 10 सवाल। फोक सिंगर हो सकते हैं, पॉप सिंगर हो सकते नहीं नहीं सॉरी, प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने की है, थोड़ी सी की है। हाँ जी। हैं। अच्छा, प्लेबैक सिंगिंग थोड़ी थोड़ी सी सी की, कर जी। रखी है। ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ वजह शोहरत यानी सजाद अली ने थोड़ी सी प्लेबैक सिंगिंग कर रखी है, एंड ही इज़ अ रिमार्केबल सिंगर। फिर अली जफर ने भी थोड़ी की है, बहुत थोड़ी। ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई अनऑर्थोडॉक्स सिंगिंग, जैसे कव्वाल हैं, ਯੈਸ ठीक है। ਬਸ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ राहत फतेह अली ने तो बहुत प्लेबैक सिंगिंग की है। एज ब्रैकेट क्लियर करवा लेंगे ना। या सुबह, सुबह से जाएंगे हम, ताल्लुक प्रॉबेबली सिंध। सुबह सिंध की तरफ जाइए। रऊफ साहब, इनका ताल्लुक सिंध से। जी सजाद अली, क्योंकि इधर बहुत सारे हमने वो कर दिए हैं फारिग। 11 सवाल। वो बड़ा अच्छा सिंगर होता था एक, वो जिसने वो गायब ही हो गया, बड़ा प्यारा, हमारे शो में भी खबरनाक में आ चुका है। सर क्या नाम था यार, क्लीन शेव सा, छोटू सा, हारून। पुराना हारून, इनका बैंड था ना फाखिर उसके भी साथ। फाखिर। फाखिर और हारून का वो बैंड उसका नाम था फाखिर। ਫਾਖਰ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਜਗ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇਰੇ मैं की ਚਾਨਣ ਤੇਰਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਿਲ हाँ। ਨਾ ਲਗੇ ओ पाकिस्तान तेरे बिना दिल ना लगे दिल दीवाना तेरे लिए बड़ा अच्छा पॉपुलर सॉन्ग था, ऑल्दो चरबा है, मुस्तार ली हुई कंपोजिशन है। अच्छा जनाब रऊफ साहब, ये बताइए, निस्बत है
उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के साथ। जी बिल्कुल है। इस वक्त दुबई में रह रहे हैं। जी दुबई में। आपने सज्जाद अली पूछा। जी सजाद अली का कोई गाना सुनाएंगे? मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वाह साहब। क्या बात। सज्जाद अली इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड वन ऑफ द बेस्ट फॉलोअर्स जी ऑफ जी दिस शो। जी जी बहुत अच्छे सिंगर हैं। क्या कहने ऐसा ही है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। थोड़ा सुनाओ की गाਉਂਦੇ हो। हाँ जी, सुनाए सुनाए। ये नहीं हो सकता कि आपने अगर सज्जाद का पूछा तो आप गाते ना हो। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you. सो मच। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। क्या मतलब? इसमें होती है ना, चपेड़े मारते हैं बहुत जोर जोर से। तो आपने किसी को चपेड़ मारी थी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ। तो इसलिए आपका नाम चुपेड़। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਓਏ ਠਾ ਮਾਰ ਓਏ ਠਾ ਮਾਰ। ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜੰਮ ਮਾਰ ਕਰ ਟਾਬਾ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ। क्या बात। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਨ ਕੀਤੀ। आपको पता है, मैंने आज 500 मीटर भागा। ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? यार एक्सरसाइज नहीं करते ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇ 500 ਮੀਟਰ? ਆਪਣੇ ਰੈਂਪ ਤੇ सड़क पे। ਸੜਕ ਤੇ ਕੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜੇ ਹੋ? यार क्यों हेलमेट पहन के? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ये जो PKLI है, ਆਹੋ वहां से मैं अपने घर तक आया था। वहां से J ब्लॉक 1/2 किलोमीटर से ज्यादा है। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੋਗੇ। 6 ਫਰਲਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਫਲਾਂਗ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜੀ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੌਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ? वो बेचारे खामोश हैं और आप कितना तंग करते हैं। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? जी अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ये सलाहुद्दीन रशीद। जी सलाउद्दीन साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी लाहौर से जी। Salahuddin is my old schoolmate. वाह। ओके He was my junior at public school. A very promising student. So he's from Lives in Lahore. Lahore. He's a banker also. जी सलाहुद्दीन शख्सियत मर्द है, जी मर्द। जिंदा, नहीं जी। एशियाई, जी ताल्लुक साउथ एशिया से, जी पाकिस्तान से, जी सर। वजह शोहरत इल्म व फजल है, नो जी। सियासत और हुकूमत है, नहीं सर। बैंकिंग ही ना हो गई। शोबिज़ है। जी सर। अच्छा जी, वजह शोहरत अदाकारी है। जी सर। इंतकाल को इंतकाल को 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी सर। 97 से पहले। 50 साल से ज़्यादा। नहीं सर। इसी दौर में। 1972 से 1997 के दरमियान। हम बड़ी लाइक रियाज शाहिद। कई नाम आ सकते हैं। फिल्मों बेशुमार लोग। पहले सर फिल्म और ड्रामा को अलग कर लें, हाँ ये अलहदा वो करना पड़ेगा। आसानी हो जाएगी। 11 सवाल। है वजह शोहरत फिल्म है। जी सर। अब आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, हीरो, कॉमेडियन, कॉमेडी हीरो, ऐसे ही। कैरेक्टर एक्टर्स, विलन। सर हीरो आप करेंगे तो कई फिर निकल जाएंगे, वहीद मुराद और शाहिद शान और कई इस तरह के ना। पहले मेरा ख्याल है हीरो का आप ज्यादातर रोल उन्होंने हीरो के किए हैं। जी सर।
यस 13 questions. पंजाबी उर्दू पंजाबी नहीं ये एक सेकंड क्वेश्चन बना के ये पंजाबी फिल्मों से मिली या ये पूछो उसमें या उर्दू कौन फिल्म? कौन आता है जहन में? आप कैटेगरी क्लियर हो जाएगी कि वो पंजाबी एक्टर है या उर्दू एक्टर है। सलाउद्दीन साहब, मेन शोहरत इन्हें पंजाबी फिल्मों से मिली? नहीं सर। उर्दू। क्लियर हो गया कि उर्दू। अब आ जाइए वहीद मुराद, वहीद मुराद, रहमान, रहमान भी सर। वहीद मुराद मोस्ट प्रोबेबली दिस इज वहीद मुराद। सालगिरह फिल्मों की तरफ आए ना, अंदलीब, सालगिरह, असलम परवेज ज्यादा Not a हीरो नहीं hero. वो थे, विलन, ज्यादा हीरो नहीं थे, हीरो भी Villain. आए विलन लेकिन विलन भी थे। नन्ना वो कॉमेडियन आ जाएंगे। मीडियन कॉमेडी, इसरा हीरो नहीं थे। मुनव्वर comedy। जरीफ भी। एक इस्माइल शाह भी थे। इस्माइल शाह अच्छा विदिन 25 ईयर, वो बहुत- इतना अरसा नहीं हुआ। बहुत मतलब है कि ऑब्सक्योर्ड से। व्हाट अबाउट बदर मुनीर? बदर मुनीर नॉट उर्दू बट पश्तो। नॉट उर्दू, वो ठीक है। बदर मुनीर वैसे पहले हो चुके हैं और इस हवाले से ब्रीच इन द कॉन्ट्रैक्ट होता अगर उन्होंने हमें बताया नहीं। ओके, तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स अंदलीब, अरमान, तो राहा, तुम सलामत रहो, सानियत। तो पंजाबी फिल्म भी कर रखी है इन्होंने। जी सर। मस्ताना माई के हीरो थे। जी चॉकलेट हीरो। दैट्स इट। वहीद मुराद पूछे आपने। जी सर। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। जी, इन हाउस, दैट मीन्स टफ जॉब। यस ਕੋਈ ਟਫ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। शख्सियत डॉक्टर साहबा मर्द है। ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਖੋਰੇ ਇਤਨਾ वाह, बड़ा बात है, कैसे यार, बोले इधर? सही सही बोल दिया। फिर क्या ना, ਦਰਖੋਰੇ ਇਤਨਾ वाह 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 भाई वाह। वाह वाह वाह, ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। हैरत है। ही इज अ चेंज्ड मैन। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਾਇਰ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। बट ही इज स्टिल अ पुलिसमैन। बड़ी बात है, आप यूनिवर्सिटी भी नहीं गए और ऐसे बोल। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਸੌਟੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। हम तो हारना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कोई आए हमें। ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਤਾ, ਮੁਝੇ ਕੋ ਹਰਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੁੜੀ? नहीं, ਦੂਜਾ ਭਲਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਔਰ ਹੈਰਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਂ ਘੁਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ। अच्छा जी, शख्सियत मर्द, जी हाँ। जिंदा, जी एशियाई, जी साउथ एशियन, जी हाँ। ताल्लुक इंडिया से, नो। पाकिस्तान से। जी एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से। पाकिस्तान से है। वजह शोहरत अब डिटरमिन करना है, जो कि ज़रा हटके होगी। और सियासत, सहाफत, इल्म फजल। मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड बी आइदर ऑफ द टू, सियासत और हुकूमत या इल्म फजल। इल्म फजल पहले मेरा ख्याल ट्राई की जाए। ताल्लुक इल्म फजल से है, कोई खास नहीं, वजह शोहरत ये नहीं। नहीं। मतलब ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत नहीं। ताल्लुक तो फिर सियासत और हुकूमत से है। जी सियासत से या हुकूमत से, ये करना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा जी, सियासत, प्योर सियासत 24 कैरेट है या No, sir. हुकूमत? हुकूमत। अच्छा, हुकूमत। यस। क्वेश्चन, कोई ब्यूरोक्रेट। कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जर्नैल, गवर्नर, जो गैर जो गैर सियासी हो। सियासी हो। बच्चे और गवर्नर गैर सियासी होते हैं। ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से या ब्यूरोक्रेसी? ये सवाल है। ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से है। जी सर। वाह, जबरदस्त। 10 सवाल। ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? यार तुम्हारा क्या मसला है? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਫੋਰਸਸ ਸੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। आहो इस तरह ही। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। आज आ जाएं। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी। ਬਹਰਹਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ताल्लुक सूबा मेरा ख्याल किया जाए। यार ये क्या कैरेक्टर है? सुबह पंजाब मोस्ट प्रोबेबली। जी, अगर आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक है तो
पंजाब केपी 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 जर्नैल है ना? जर्नैल केपी का कौन सा है जी? हमने जनरल तो नहीं पूछा, आर्म फोर्सेस पूछा। तो जरूरी तो नहीं है कि जनरल ही हो। पर जनरल नहीं पूछा। जनरल नहीं पूछा, एयरफोर्स भी हो सकता है, नेवी भी हो सकता है, कोई जिंदा मिलिट्री ऑफिसर, जिंदा अफसर, हाजिर सर्विस तो नहीं हो सकता। सर्विस भी पूछ सकते हैं। क्यों नहीं, अगर जिंदा है तो यस, रिटायरमेंट को, या रिटायर, पहले रिटायरमेंट कर लेंगे, रिटायर्ड हैं। हाँ पहले जी, हाँ, कोई रिटायर्ड शख्सियत। जी सर। ओके, रिटायर हुए, जर्नैल के ओहदे पे फायज थे, क्या ख्याल है? जनरल ऑफिसर, क्योंकि एयरफोर्स एयर का मार्शल इज अ जनरल। वो कर, इफ़ यू स्ट्रेच द टर्म्स, हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ ही समझा जाएगा ना इनको। तो एयरफोर्स का कौन है जी बंदा जो जहन में आता है, या नेवी का? तो फिर पूछ लिया जाए, ताल्लुक आर्मी से। ताल्लुक आर्मी से है। जी सर। ओके, 12 सवाल। जनरल ऑफिसर है, जी सर। जनरल का मतलब मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, एयर लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल। अमेरिका में तो ब्रिगेडियर को भी ब्रिगेडियर जनरल कहते वो हैं। तो और बात है ना। ये 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार। एंड ब्रिगेडियर इज 1 स्टार। जी, सवाल कितने हुए? 13 क्वेश्चंस। अब सुबह डिटरमिन करना चाहिए था हमें कि रिटायरमेंट को कितनी देर होगी। अब और ये जनरल, बड़े बड़े जर्नैल देखे ना, पीछे द आइए। ओल्डेस्ट दैट इज अलाइव इज असलम बेग, असलम बेग, फिर जनरल एहसान, फिर जनरल पाशा, आते जाइए नीचे या। आते जाइए, फिर इशफाक परवेज क्या, मुशर्रफ यानी और एक और था ना वो काकड़, काकड़ इज आल्सो अलाइव। काकड़ इज अलाइव, वहीद काकड़। फिर वो क्या, वो था अपना क्या, अजीम, कोर कमांडर लाहौर भी रह चुका है। अजीम, व्हाट लेकिन अजीम? वो तो इतना मारूफ नहीं होगा। हाँ नहीं, मारूफ तो नहीं, लेकिन एक दो चीज़ों की वजह से मारूफ थे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे मेरा ख्याल है। However, वो मॉर्बिड क्यूरियोसिटी अब आपको तंग करेगी। और वो जो पिज़्ज़ा वाले भाई साहब हैं, तो ये हो गए ना बाजवा, आसिम, आसिम बाजवा, एक वो भी है ना ब्रिगेडियर है, वो मेहदी जो कनाडा में है और बड़े हैदर मेहदी, करता है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। हैदर मेहदी जो लत्ते लेता है इस और अभी उसने इंटरव्यू किया है, नोम चॉम्स्की का किया है। करामत भी है, हम्म, जनरल जहांगीर करामत। ही लिव्स इन लाहौर। ही इज फ्रॉम सियालकोट बेसिकली। ये पूछा जाए कि कोर कमांडर या उससे सीनियर ओहदे पर रहे। देखें इतने हैं कोर कमांडर्स, वो लेकिन वो तौकीर ज़िया। अच्छा, एक इन्होंने कहा था कि इल्मो फजल भी है, लेकिन वो वजह शोहरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जर्नलों ने किताबें लिखी हुई हैं। मुशर्रफ ने लिखी है फिलहाल जितने मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, और जनरल कयूम ने लिखी है, फिर जनरल खालिद महमूद ने लिखी है। केएम आरिफ इज डेड। केएम आरिफ, ही इज डेड। हाँ वो ही इज डेड। केएम आरिफ ने सही मानों में ज़िया के मार्शल लॉ पे, फिर और वो न्यूक्लियर क्या था, हैलेबू क्या थी वो, जनरल फैज चिश्ती की किताब बड़ी जबरदस्त। जनरल चिश्ती, यस यस। जनरल असलम बेग ने भी लिखी है अब। अच्छा, जनरल चिश्ती इज अलाइव, जनरल चिश्ती इज अलाइव। तब हमें करना पड़ेगा कि ज़ियाउल हक के रुफ़क़ाए कार में से थे, मुशर्रफ के रुफ़क़ाए कार में से थे, या रिटायरमेंट को इतनी देर हो चुकी है, ये ज़्यादा बेहतर नहीं? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वर्थ आस्किंग It कि is आर्मी worth चीफ रहे, वर्थ आस्किंग, गो अहेड। आर्मी चीफ के ओहदे पर रहे। नो सर। सारे ही गए। मुशर्रफ के रुफ़क़ाए कार में से थे? नो सर। यार रुफ़का का लफ्ज़ अब जो है वो डेफिनेशन थोड़ी सी उनका अगर एक लाइन में टेन्योर आप की कर बात कर रहे हैं नहीं, आप? मुशर्रफ के साथ काम किया। 15 क्वेश्चंस। वो जो कमेंटेटर में भाई आजकल बड़ा ये- मशहूर अमजद शुएब, तो सर छोड़ें, वो तो है। ये सब अहम तरीन जो लोग सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, जनरल दुरानी, महमूद दुरानी एंड असद दुरानी, असद दुरानी की बात कर रहा हूँ। महमूद दुरानी भी उतना ही अहम है, मैड, जनरल जनरल शांति, मैड। जनरल शांति। असद दुरानी ने जनरल असलम बेग के तहत काम किया हुआ है, हमीद गुल के साथ मिलकर काम किया हुआ है, ISI बनवाई हुई है, लाखों रुपया बड़े बड़े सूरमाओं को दिया हुआ है। उनकी किताब पिछले दिनों बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई कि एक इंडियन के साथ मिलकर उन्होंने किताब लिखी थी, वो भी वहाँ का कोई स्पाई मास्टर था। दौलत। हाँ जी, अब आइए ISI, ये है लाइन।
यस आईएसआई की क़यादत कर चुके हैं। क्यों जनाब, आईएसआई की क़यादत की इन्होंने, नो सर। फिर ये सारे निकल गए। ये हो ना हो, ये उससे पहले का कैरेक्टर ज़ियाउल हक के रुफ़क़ाए कार में से, ज़ियाउल हक के रुफ़क़ाए कार में से थे। नो सर। ज़ियाउल हक के रुफ़क़ा तो अब मुश्किल ही है कि कोई जिंदा हो। नहीं, जिंदा हैं बेशुमार। असलम बेग है, असलम बेग जिंदा है, चिश्ती जनरल जिंदा फैज नहीं, जिंदा है। फैज चिश्ती जिंदा है। आइए जी, अब इधर से आइए, अब मुशर्रफ और ज़िया ज़ियाउल के हक। बीच का जो दौर है ना, ये उसका कैरेक्टर है कोई महमूद अली दुरानी। एम्बेसडर रहे। एम्बेसडर रहे, हम्म, बड़ी अहमियत के हामिल, अ वाइज गाय। इंडिया में उनको कहा जाता है जनरल शांति, लेकिन क्या वो इतने मारूफ हैं कि यहाँ पूछा जाए? आई डोंट थिंक। एक आर्मी ऑफिसर जिन्होंने क्वेश्चंस कितने हुए? 17 सवाल। तो हमने ये नहीं पूछा कि कोर कमांडर रहे। कोर कमांडर्स तो हम किस किस आसिम बाजवा या आईएसपीआर चीफ? आईएसपीआर का पूछना बनता है। आईएसपीआर के चीफ में से एक तो वो थे देखिए, जफर अब्बास के बाजवा भाई। थे, अब्बास थे, अतर अब्बास, कुरैशी थे, फिर आसिफ गफूर थे। ये हम पूछ चुके हैं ना, रिटायर बाबर है ना? इस वक्त ये रिटायर पूछे तो ये सारे तो अभी इन है। जनरल दुरानी सबसे ज्यादा क्वालिफाई करते थे के लिए, लेकिन वो क्योंकि आईएसआई चीफ थे। व्हाई नॉट जनरल बाजवा, आसिम बाजवा? आसिम हो What's सकता है, wrong with him? वही मैं कह रहा था। तो पूछना पड़ेगा कि कोर कमांडर रहे वो कोर कमांडर या भी। आईएसपीआर से शायद ISPR ज्यादा को नैरो डाउन किया जा सकता है। आसिम बाजवा क्वालिफाइज, फिट्स द बिल, बिकॉज अहमियत का हामिल भी हो ना, तो जिसकी वजह शोहरत हो कोई। यार एक कैरेक्टर हुआ करता तो उसका कभी तस्करा नहीं किया, ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला। बिल्ला, वो बड़ा मशहूर। तो कभी तस्करा ही नहीं हुआ। बखा आईएसपीआर का क्वेश्चन पूछा जाए, इट्स वर्थ आस्किंग। गो अहेड। आईएसपीआर के चीफ रहे? नो नहीं। सर। क्या पर्सनालिटी लाए हैं जी ये। 18 सवाल। फिर मशहूर मिलिट्री के आर्मी के लोग कौन से हैं इस वक्त जिंदा? तादाद है, सारी मशहूर हैं यार, सच एस? जिनके हमने नाम लिए नहीं मतलब आर्मी चीफ्स को निकाल दें आप, उसमें से आईएसपीआर चीफ्स को निकाल दें तो कौन बचता है? हाँ, फिर कौन बचता है? हाँ, जनरल इफ्तिखार, लेकिन उनकी कोई ऐसी शोहरत नहीं सिवाय उनका भाई चौधरी निसार। व्हाई नॉट अमजद शोएब? मशहूर आदमी है। अमजद शोएब है। उसका वो ही फिट्स द बिल के इल्मो अदब से भी, इल्मो फजल से भी ताल्लुक। यू आर राइट, अ फेमस व्लॉगर। तो आप फिर व्लॉग्स की तरफ जाइए। इज ही अ फेमस व्लॉगर? नो सर। नो। लो जी। एब्सोल्युटली नॉट। आखिरी सवाल। अभी आप खुश हो? हम पूछ नहीं पा रहे। ये जो बलूचिस्तान के गवर्नर भी रहे हैं, जनरल भी हैं, नवाज लीग में भी शामिल हैं, जिन्हें मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है, मुझे क्यों नहीं उनका नाम बलोच? आ रहा? बलोच, क्या नाम है उनका? अब्दुल कदीर बलोच। अब्दुल कादर। कादर बलोच। कादर बलोच। He left the PMLN. लेकिन he is not that famous perhaps. वैसे मिनिस्टर रहे हैं वो, और फर्स्ट बलोच who became कोर कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल। रखा था जी बलोचिस्तान चलना चाहिए। बलूचिस्तान चलना चाहिए, और काफ़ी देर भी हो गई है। जिंदा रिटायर्ड जर्नलों में, और वो मतलब मारूफ होने के हवाले से ही क्वालिफाइज। सब पॉलिटिकल भी है ना। हाँ। फिर आईएसआई के हेड नहीं रहे, आईएसपीआर के या। हेड नहीं रहे, वो इनमें से किसी एक के खास रुफ़क़ाए कार में से किसी के वो नहीं रहे, सीधा जाएं जी बलूचिस्तान। यस। गो। ताल्लुक बलोचिस्तान से? नो सर। नो। नाम ले। हाँ। अब नाम लेना भाई। तो ये किस मखमसे में हमें डाल दिया गया भाई? मोइन हैदर भी नहीं हो सकते क्योंकि वो तो बहुत प्रोमिनेंट तुम रुफ़क़ाए Associate कार में थे। से थे भाई। हाँ। जनरल अली कुली खान, व्हाई नॉट? प्रोमिनेंट भी है वो। प्रोमिनेंट, बड़ा कमाल आदमी था। रिसेंटली ही केम टू प्रोमिनेंस आल्सो। और इन्हीं दिनों ये जो तहरीक चली है, इसमें यानी उस बंदे को शोहरत दवाम यूनिफॉर्म में नहीं मिली, लेकिन एक कॉज के लिए खड़े होकर। कैसा नाम लेना ना? यस। वो अली कुली खान का नाम ले दो, अली अल्लाह कुली का खान? नाम लेकर। अली कुली खान नो सर। कौन है?
और आप इतनी दफ़ा डिस्कस करके उनको साइड करा दिया कि ये नहीं हो और सकते। सर वो इल्म फजल की कसौटी पर इसलिए पूरा उतरते हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन किताबों का असर भी हुआ है और उनकी नजरियात की कंट्रोवर्सी की वजह से उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ओहदे से हटाया गया है। मैड बैड सर। महमूद दुरानी ओ सर- जनरल मैड, हमारे दोस्त हैं, प्यारे आदमी हैं और एक अहम ओहदे पे फायज भी रहे। और लेकिन ये है ना सिलसिला कसौटी वाला, ये ना देखे कि हमें पता है, ये जो वो बाहर बैठे हैं ना वो भी मैटर करते हैं कि नाम तो सुनाओ। सर गिलानी ने जब निकाला था तो बड़ी शोहरत मिली थी कि इंडियन एजेंट है, अमेरिकन लोगों को एजेंट है। नहीं- इन्होंने कह दिया था ना कि वो अजमल कसाब पाकिस्तानी है। जी 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 12वें 13वें पे हमने नाम ले दिया था, जी सर। लेकिन हमने दरखोरे इतना इसलिए नहीं समझा कि कसौटी का एक अपना मयार है, पर्सनालिटी का, नॉट इल्मो फजल के हवाले से, रुतबे के हवाले से। मयार के अंदर एक बड़ी अहम चीज आम फहम और Well known होना। नोन मारूफ होना। जी तो जनरल दुरानी मारूफ नहीं थे। अगर मारूफ दुरानियों में से किसी एक जर्नैल का जिक्र होता तो वो असद दुरानी। आज के गाने के लिए अली अवैस की तरफ चलते हैं। जी अली। हर वेले तांगा यार दियां ते मैं बैठी काग उडारा फाला पावा अते कासद भेजा हो मैं डाथी गया हाल बीमारा हो ततीरो रो मैं वाट निहारा हो सावल मोड़ मुहारा हो सावल मोड़ मुहारा ततीरो रो मैं वाट निहारा हो ढोला सावल मोड़ मुहारा ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दीवाना पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते महबूब दे पैरियां जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुखनू चुल्ले डावा गुलाम फरीदा जे मिल पवे सोना ते मैं रो रो हाल सुना मन 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 तां मैं पीर मनावा मुल्ला कोलू तावीज़ लिखावा
सड सड जोश मैं फाला पावा